क्या नंबर में पूछेगा रे बाबू? अरे बोलो ना। ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करें और इसके ह्रास का उल्लेख। सूरज पूरब से निकलना छोड़ सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड ट्रांसफार्मर 5 नंबर में पूछना नहीं छोड़ सकता। जैसे आप लोग मैट्रिक में पढ़ते होंगे तो वहाँ 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता था, एक मोटर और एक डायनेमो। तो या तो एग्जाम में मोटर पूछता था या डायनेमो पूछता था। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों 12th में इंपोर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर क्या होता। तो चलिए प्यारे, इसको आप समझेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है और इसका काम क्या है। ठीक, बोलिए। सबके गांव में ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना प्यारे, लेकिन वो क्यों लगा रहता है आज उसको जान लीजिए प्यारे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो है प्यारे, कोई भी पूछेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है तो बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय। अरे बोला ना जी, मतलब विद्युतीय का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक और यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट। मतलब ट्रांसफार्मर जो है वह एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, वह एक विद्युतीय यंत्र। लेकिन विद्युतीय यंत्र है तो इसका काम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, ये 2 तरह से काम करता है जिसको आप समझेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों लो वोल्टेज रहेगा, क्या रहेगा प्यारे? तो इसका काम है कैसा करंट देना प्यारे, कैसा करंट देना, कैसा करंट। लेकिन अगर प्यारे हाई वोल्टेज रहेगा तो कैसा करंट देगा, कैसा करंट। मतलब एक दूसरे के विपरीत काम करता है ना, कि लो रहेगा तो हाई देगा और हाई रहेगा तो। और ऐसा विद्युतीय यंत्र जो कार्य करता है, ऐसे विद्युतीय यंत्र को क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं प्यारे? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसे शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो लो वोल्टेज का मतलब होता है निम्न वोल्टेज, और हाई करंट का मतलब होता है उच्च विद्युत। हाई वोल्टेज का मतलब होगा उच्च वोल्टेज और लो करंट का मतलब होगा निम्न विद्युत। तो क्या आप समझ गए प्यारे? बोलिए, लो वोल्टेज में कैसा करंट आएगा और हाई वोल्टेज में, और ये जो विद्युतीय यंत्र काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? यहाँ तक क्लियर है प्यारे? चलिए, तो मेरे प्यारे आप समझ गए। लेकिन क्या इतना लिखने से 5 नंबर मिल जाएगा? नहीं प्यारे, आपको उसका बनावट भी लिखना होगा, कैलकुलेशन भी लिखना होगा, उसमें क्या लॉस होता है वो भी लिखना होगा। तो आइए दुलारे समझिएगा। देखिए प्यारे, जो चीजें मैंने समझाया यहाँ पे लिख दी गई है। ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय यंत्र होता है जो उच्च वोल्टेज के निम्न धारा और निम्न वोल्टेज के उच्च धारा में या इसके विपरीत कार्य करता, और ऐसा कार्य करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे? लिखा जाएगा प्यारे? तो आपकी मर्जी, आप एग्जाम में हिंदी में लिखिए या आपकी मर्जी आप एग्जाम में इंग्लिश में लिखिए, या दोनों भाषा में आपको लिखा हुआ है मेरे दुलारे। लेकिन इतना से 5 नंबर नहीं मिलेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर कै प्रकार का होता है। कै प्रकार प्यारे? पहला का नाम होता है स्टेप अप और दूसरा का नाम स्टेप डाउन। बोले, पहला का नाम स्टेप और दूसरा का नाम स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांस। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन का मतलब अपचाई ट्रांस। लेकिन ट्रांसफार्मर रहता किस प्रकार का है? तो ये रहा स्क्रीन पे आपका फोटो जिसमें आप ट्रांसफार्मर को देख रहे हैं। अभी नहीं कि एग्जाम में आएगा एकदम ओरिजिनल ट्रांसफार्मर बना देगा। एग्जाम में वो ट्रांसफार्मर बनाना जिसका
इसको बनाया जाता है। ये नहीं कि एकदम जैसे ट्रांसफार्मर होता है एकदम ओरिजिनल छाप देना, नहीं। एग्जाम में फिजिक्स के अंतर्गत जो ट्रांसफार्मर की बनावट होती है वह बनावट को उजागर करना होगा। तो देखिए प्यारे, यहाँ पर ये जो बाहर वाला जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट जो है ये आयरन का रहता है। आयरन मतलब लोहे का बना रहता है, और लोहे का जो बना रहता है ये कैसा रहता है प्यारे? परत। लेकिन अब यहाँ पे भी जानना होगा कि आखिर ट्रांसफार्मर के चारों तरफ जो आयरन जो लेमिनेटेड होता है, मतलब लोहे की जो परतदार पत्तियां लगी होती है, आखिर वो परतदार पत्तियां ही क्यों होती है? तो अभी हम बताएंगे प्यारे कि परतदार क्यों होती है। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि इसमें दो प्रकार का क्वाइल होता है, एक प्राइमरी क्वाइल और एक क्या होता है प्यारे? लेकिन प्रश्न है कि प्राइमरी क्वाइल कहाँ लगा होता है और सेकेंडरी क्वाइल कहाँ लगा? तो देखिए प्यारे, एसी इनपुट जो होता है उसमें प्राइमरी लगा होता है, और एसी आउटपुट होता है उसमें क्या लगा हुआ होता है? तो आप याद रखिएगा, इनपुट में कौन क्वाइल रहेगा और आउटपुट में कौन रहेगा प्यारे? इनपुट का मतलब अंदर की ओर ऐसे क्वाइल लपेटा रहेगा। ये क्वाइल लपेटने का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे क्वाइल लपटाता है इसी को लड़की लोग ओठलाली ऐसे लपेटती है ना, ऐसी मतलब ओठलाली लपेटिए चाहे ट्रांसफार्मर में क्वाइल लपेटिए, बराबर चीज है। अब देखिए बकलोला ओठलाली पे ध्यान चल गया, तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है जिसको आपको समझना जरूरी था, समझना ये जरूरी था कि ट्रांसफार्मर का जो आयरन लेमिनेट कोर होता है, लोहे की परतदार पत्तियां जो होती है वह क्यों लगी होती है, किस वजह से लोहे की परतदार पत्तियां लगाई जाती है? तो देखिए प्यारे, लोहे की परतदार पत्तियां इसलिए लगाई जाती है ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर से भब्बर धारा उत्पन्न ना हो। भब्बर धारा का मतलब होता है एडी कैरेट। अगर एडी कैरेट उत्पन्न हो गया तो बड़ा खतरनाक होता है, और इसीलिए ट्रांसफार्मर के लोहे की परत चारों तरफ लगा होता है। वह लोहे की परत इसलिए लगाया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर से भब्बर धाराएं बाहर की ओर निष्कासित। मतलब कोई अगर आपसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर में परतदार लोहे की क्यों लगा होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि लोहे की परत इसलिए लगा होता है ताकि उसमें से भब्बर धाराएं उत्पन्न ना हो। चलिए, तो और कैसे कैसे ही तो आप समझ ही रहे होंगे। जितना ही वो ठलाली घसेगा उतना ही मजबूत रहेगा। कहने का मतलब क्वाइल में जितना लपेटों की संख्या रहेगा उतना ही ट्रांसफार्मर मजबूत रहेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर निर्भर करता है लपेटों की संख्या। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक बार पैकेज में पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ के फिर बोलिए आगे कैलकुलेशन समझें। जितना हम समझाए उतना पैकेज में एक बार रिवीजन कर लीजिए, और मन में कोई डाउट है तो खड़े होकर एक बार पूछ लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको कैलकुलेशन की दुनिया में ले जाएंगे। जल्दी एक बार अपने से पढ़ लीजिए पैकेज में अच्छे से कि जो बातें बोली गई थी वो सारी बातें सर बोले हैं कि नहीं। चलिए जल्दी प्यारे, जल्दी 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 पढ़ लीजिए अच्छे से। मन में कोई डाउट है तो खड़ा होकर पूछ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर के परिभाषा में डाउट होता भी, फिगर में डाउट होता भी, फिगर का वर्णन में डाउट होता भी, कहीं भी डाउट हो तो आप खड़े होकर बेधड़क पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। एक एक स्टेप आपको बारीकी से समझाया जाएगा कि कहाँ क्यों है और है तो कैसे है। जल्दी प्यारे एक बार बढ़िया से पैकेज में पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जो भी मन में डाउट रहेगा उसको आप पूछ लीजिएगा कि हाँ सर एक बार उस चीज को बता दीजिए कि क्यों है, कैसे है, तो मैं उस चीज को आपको और बारीकी से बता दूंगा। परंतु एक बार आप पढ़ के अच्छे से देख लीजिए। जल्दी हो गया प्यारे?
जल्दी दुलारे, जितना जल्दी कीजिएगा उतना फायदे में रहिएगा, देर कीजिएगा तो नुकसान में रहिएगा। हो गया प्यारे? चलिए तो कैलकुलेशन शुरू किया जाए। जल्दी भाव, बढ़िया से नाम क्लियर हो जाइए। मन में कोई डाउट है तो एक बार खड़ा होकर पूछिए, पूछने के बाद भी कोई डाउट हो फिर खड़ा होकर पूछिए। जल्दी, कोई डाउट ना है? चलिए तो कोई डाउट ना, तब कैलकुलेशन में आवा। कैलकुलेशन में डाउट पैदा होगा तो कैलकुलेशन में फिर यहाँ से पूछिएगा। चलिए देखिएगा ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ई का मतलब बताए होंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब विद्युत वाहक। तो प्यारे आपको ही पढ़ाया गया था E बराबर -N और d∅ बटा। लेकिन बोलिए ट्रांसफार्मर में कै गो कॉइल लगा था प्यारे? एगो इनपुट में और एगो इनपुट में लगा था प्यारे प्राइमरी, और आउटपुट में लगा था। आइए प्यारे, प्राइमरी के लिए भी निकालेंगे, सेकेंडरी के लिए भी निकालेंगे। तो आप लिखेंगे 4 प्राइमरी और यहाँ पे लिखेंगे प्यारे 4 सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक कॉइल पर और द्वितीय कॉइल पे। तो देखिए यहाँ प्यारे, प्राइमरी का है तो P लिख देंगे और सेकेंडरी का है तो प्राइमरी रहेगा तो P लिखेंगे, सेकेंडरी रहेगा तो। चलिए आगे आ जाइए प्यारे। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो -1, बोलो प्राइमरी है तो क्या लिखेंगे P और एक d∅ बटे क्या हो जाएगा। चलिए नीचे आइए -N, बोलो सेकेंडरी है तो क्या लिखेंगे और d∅ बटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे? तो मुझे सेकेंडरी का भी मालूम हो गया और प्राइमरी का भी। चलिए दोनों को छोटा छोटी करवा दीजिए। छोटा छोटी समझते हैं? छोटा छोटी मतलब लड़ाई झगड़ा। गाँव देहात में देखे होंगे कि दो गो मेहरारू आपस में मुंह से बोलते बोलते और इतना परेशान में आ जाएगी कि वो ओकरा झोटा पकड़ के और वो ओकर झोटा पकड़ के मारे लगे। गाँव में रहिएगा तब दिखाई देगा झोटा झोटी, बड़ा गजब प्रोसेस होता है। शहर में तो तरसते हम ऐसा सीन देखने के लिए प्यारे। बोलो ऊपर किकर भैल डालेंगे बाबू? अरे बोला ना जी। और नीचे के कर भैलू मन हवा डाल दियो। चला डाला इधर, ES वाला यहाँ से डाली थी बाबा। सब लोग देखिए विकास सर खुलेआम डाल रहे हैं वैल्यू। यहाँ पे EP मतलब प्राइमरी वाला वैल्यू -NP और d∅ बटा। चलिए डालने के बाद रहने दूं कि काट दूं? लग रहा है कुछ कटेगा प्यारे। d∅ से d∅ और dt से माइनस से। चलिए तो हमारा यहाँ तैयार हो गया ES बटा EP बराबर तैयार हो गया दुलारे। क्या तैयार हो गया दुलारे? NS बटा। बोलो समीकरण क्या मान लू? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत है तो खड़ा होकर बोलिए, और दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बार बार बोल रहे। बोलिए P का मतलब बाबू, P का मतलब और S का मतलब। कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन आइए मेरे से, ट्रांसफार्मर में करंट जाता है बाबू। क्या लिखेंगे? इफ इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट। तो चलिए जब आप बोल रहे हैं कि करंट जाता है तो करंट की भी चर्चा कर लेंगे प्यारे। आइए बोलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राइमरी का, तो करंट भी किसका रहेगा प्यारे? प्राइमरी का। करंट भी किसका रहेगा? अगर यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकेंडरी का, तो करंट भी किसका रहेगा? बोलिए जाति वाला को एक तरफ कर दिया जाए प्यारे, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक तरफ और करंट को।
तो आइए प्यारे कर लीजिए एक तरफ। यहाँ प्राइमरी कैरेट, बोलो गुना में इधर आएगा तो, और इधर है आपका इलेक्ट्रोमोटिव सेकेंडरी, गुना में इधर जाएगा तो भाग में समीकरण क्या हो जाएगा? बोलिए क्या गो समीकरण मान लिए प्यारे? क्या गो? एक समीकरण फर्स्ट और एक समीकरण सरसरी निगाह से देखिए कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कोई मिलता जुलता है। तब सरसरी निगाह से देखिए तो कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा, ना दिखाई दे रहा है। ई वाला देखिए, यहाँ ई वाला पोर्शन और ई वाला पोर्शन ना दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव सेकेंडरी, इलेक्ट्रोमोटिव प्राइमरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकेंडरी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिखाई दे रहा है। तो बोलिए जब ये बराबर हो जाएगा तो ई वाला और ई वाला भी आपस में क्या हो जाएगा? यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोले फर्स्ट में ई वाला ना बाबू, एनएस बटा एनपी, और सेकंड में यहाँ क्या आएगा प्यारे? आईपी बटा, और ई वाला लिख देंगे ईएस बटा। लेकिन ये सब चीज रेडियस पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ट्रांसफार्मर जितना बड़ा होगा कैपेसिटी उतना बड़ा रहेगा, ट्रांसफार्मर जितना छोटा रहेगा कैपेसिटी उतना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न, मतलब लपेटों की संख्या। तो सेकेंडरी कॉइल के लपेटों की संख्या प्राइमरी कॉइल के लपेटों की संख्या के अनुसार प्राइमरी कॉइल के अनुसार कैरेट, सेकेंडरी कॉइल के अनुसार कैरेट, सेकेंडरी के अनुसार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और प्राइमरी के अनुसार इलेक्ट्रोमोटिव। शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो द्वितीयक के कारण लपेटों की संख्या, प्राथमिक के कारण लपेटों की संख्या, प्राथमिक के कारण विद्युत धारा, द्वितीयक कुंडली के कारण विद्युत धारा, या द्वितीयक के कारण विद्युत वाहक बल और प्राथमिक के कारण विद्युत वाहक। मिला लीजिए पैकेज में, रूबरू ऐसी कैलकुलेशन किया हो तो रूबरू पैकेज में मिला लीजिए, क्योंकि आपका किस्मत बढ़िया है कि आप ऑल सब्जेक्ट की राजधानी में आए हुए हैं, जहाँ आपको सिर्फ मिलवाया जाता है, लिखवाया नहीं जाता। दूसरे कोचिंग में जाइएगा, मास्टर 1 घंटा निहुर कंपनी बना के तुमसे लिखवाएगा, लेकिन हम कभी लिखने के लिए नहीं बोलते हैं। जो कैलकुलेशन किया गया है वो पैकेज में भी है, बस मिला लीजिए कि इसी तरह से किया गया है कि नहीं। मिला लिए दुलारे? चलिए इतना देर में तो मिल गया होगा प्यारे। चलिए, आई दादा ओए तोरी के ऐसी तो करल है जी। चलिए अब नीचे लॉस लिखा है कि ट्रांसफार्मर से लॉस कै गो होता है? ट्रांसफार्मर से लॉस 3 गो होता है। पहले ट्रांसफार्मर में क्या लॉस होता है? क्या लॉस होता है? और दूसरा क्या लॉस होता है? आयरन। और तीसरा लॉस होता है ना पढ़ा अभी तो कुछ लिखल। अच्छा चलते 3 गो लॉस हो गए। बोला ट्रांसफार्मर के अंदर लपेटों की संख्या कॉपर के न लपेटा रहेगा तो उसका लॉस होगा तो ट्रांसफार्मर खराब होगा, या फिर ट्रांसफार्मर के बाहर कोची लपेटा रहता है तो आयरन पानी भीगने के कारण उसमें जंग लगेगा तो फिर वो खराब होगा क्या, या फिर अंदर चिड़चिड़ी होगा तब खराब होगा। इंटरनल फंक्शन के वजह से ट्रांसफार्मर खराब होगा। तो 3 गो लॉस होता है। तब प्यारे इतना लिखोगे ट्रांसफार्मर के बारे में तो कई नंबर आ जाएगा प्यारे। लिखना क्या क्या एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले आप परिभाषा लिखिएगा, फिर कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसकी बनावट, और जैसे जैसे फिगर बनाइएगा वैसे वैसे,
और उसके बाद उसका कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के बाद उसका लॉस कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी जो निकलता है वो किसके वजह से निकलता है। ठीक, चलिए क्लियर है प्यारे। चलिए, लेकिन आप लोग एक चीज नहीं पूछना चाहिए आप लोगों को। कोई स्टूडेंट ने नहीं पूछा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम आप बोले कि दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप, तो किसी ने पूछा ही नहीं कि किसको कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा प्यार, अगर किसी ट्रांसफार्मर का आर का वैल्यू एक से क्या रहना चाहिए, एक से क्या रहना चाहिए, अगर एक से बड़ा रहेगा तो कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांस। और यदि किसी में आर का वैल्यू एक से क्या रहेगा, तो एक से छोटा रहेगा तो कौन ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांस। याद रहेगा। चलिए, तो 5 नंबर इसको घर पे जाके रिवीजन कर लेना है। घर पे जाके नोट कॉपी नहीं बनाना है, पैकेज जो मिला है इसी से 2 बार 3 बार 4 बार घर बैठ के रिवीजन कर लेना है। और रिवीजन करने से आपको याद हो जाएगा। आधा से ज्यादा तो आपको यही याद हो गया होगा, परिभाषा याद हो ही गया होगा, बनावट याद हो ही गया होगा, कैलकुलेशन याद हो ही गया, क्या लॉस होता है तो 3 गो लॉस होता है याद हो ही गया। जो अच्छे स्टूडेंट है उनको याद हो गया होगा, जो अच्छे नहीं है उनको नहीं याद हुआ होगा। क्लियर माने। चलिए, एक बार बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़े। जल्दी प्यारे, कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत ना है बाबू। दिक्कत होगा तो कहिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार कर दे। लेकिन दिक्कत रहेगा तब, ना दिक्कत रहेगा तो फिर दोबारा समय बर्बाद करे से कोई फायदा नहीं। चलिए अमित बाबू, तने पानी पे ध्यान दो प्यारे। चलिए, हो गया प्यारे। पढ़े आगे। इतना देर में आप मिला लिया होंगे। बढ़े आगे प्यारे। चलिए, तो अगला पेज पलट लीजिए प्यारे।